जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय से राजा मनु और संसार की रक्षा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आज की कहानी उस घटना के आगे की है जब राक्षस हयग्रीवसुर ने भगवान विष्णु को चुनौती दी। देखिए कैसे भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति और बुद्धिमानी से इस चुनौती का सामना करते हैं और अधर्म का अंत करते हैं। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने संसार के कल्याण, ज्ञान और धर्म की स्थापना के लिए वेदों का निर्माण किया। ये वेद ही संसार में सत्य, धर्म और जीवन के मूल आधार थे। इनके बिना सृष्टि में अज्ञानता और अधर्म का अंधकार छा जाता। एक दिन जब ब्रह्मा जी गहन ध्यान और विश्राम में थे, तभी हयग्रीवासुर नामक एक दैत्य ने छल से इन वेदों को चुरा लिया। हयग्रीवासुर, जो अपने बल और कुटिलता के लिए कुख्यात था, उसने इन वेदों को गहरे समुद्र में ले जाकर छिपा दिया। वेदों के चोरी हो जाने से पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। सत्य और धर्म का मार्ग लुप्त हो गया और पाप, अज्ञानता और अधर्म का बोलबाला होने लगा। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वेदों के बिना संसार अधर्म और विनाश की ओर बढ़ जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की, हे नारायण, केवल आप ही इस संकट से संसार की रक्षा कर सकते हैं। कृपया वेदों को पुनः प्राप्त कर हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनी और उन्हें आश्वासन दिया, हे ब्रह्मदेव, चिंता न करें, मैं स्वयं इस संकट का समाधान करूंगा। मैं मत्स्य रूप धारण करूंगा और वेदों को अधर्म के चंगुल से मुक्त करूंगा। भगवान विष्णु ने विशाल मत्स्य का रूप धारण किया, जो स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। वे समुद्र में गहरे चले गए, जहां हयग्रीवासुर ने वेदों को छिपाकर रखा था। समुद्र के गर्भ में हयग्रीवासुर के दैत्य पहरेदार चारों ओर घूम रहे थे। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उन सभी पहरेदारों को परास्त कर दिया। उनका हर प्रहार तेजस्वी और अचूक था। फिर भगवान विष्णु ने हयग्रीवासुर के गढ़ में प्रवेश किया। दैत्य हयग्रीवासुर अपनी शक्ति पर अत्यंत अभिमानित था। उसने भगवान विष्णु का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम एक मछली के रूप में मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस मछली को देख रहा था वही सृष्टि के पालनकर्ता नारायण है। भगवान विष्णु और हयग्रीवासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। हयग्रीवासुर ने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों और मायावी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वेदों को मुक्त कराया और अपने मुख में सुरक्षित रखा। वे समुद्र से बाहर आए और ब्रह्मा जी को वेद सौंप दिए। वेदों की वापसी के साथ संसार में पुनः धर्म, ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु को नमन करते हुए उनकी प्रशंसा की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी लीला से संसार को अधर्म और अज्ञानता से बचाया और धर्म की स्थापना की।